वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है भाई, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम, जैसे आपने सुना होगा पहले हम करते थे या फिर अब भी कर लेते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्या बताया हमने कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। या फिर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो चलो सिंपल था, हमें पता था, हमने कर लिया। लेकिन यदि इससे ज़्यादा हो तो हम कैसे करेंगे उनको कन्वर्ट, ये हम इसके अंदर सीखने वाले। तो जो डायमेंशन इक्वेशन हमने बताई थी पिछले शायद लेक्चर में, जब डायमेंशन फॉर्मूलों का जिक्र था उस टाइम पे आपको बताई थी कि इस तरीके से भी हम ब्रैकेट लगा के एक साइड उसके डायमेंशन फॉर्मूला और उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन हम बोलते हैं। तो उसके क्या क्या यूज है, तो उसका पहला जो यूज है भाई डायमेंशनल इक्वेशन का, वो यही है कि हम जो यूनिट कन्वर्जन है, एक सिस्टम को एक यूनिट वाले सिस्टम से दूसरे यूनिट वाले सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं, वो हम इसकी हेल्प से ही कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो आप देखिए इसमें अभी। The magnitude of a physical quantity is given by। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है भाई, कि हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, कोई भी यदि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास Q इज इक्वल टू एन यू, क्या लिख सकते हैं हम, Q इज इक्वल टू एन यू। एन क्या है वहां पे भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है हमारे पास, यूनिट। ऐसे ही लिखते हैं भाई। जैसे एरिया है, एरिया कैसे लिखते हैं, 100 मीटर स्क्वायर। तो क्वांटिटी क्या हुई हमारे पास, एरिया, यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर स्क्वायर। तो कोई भी क्वांटिटी हो वो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब यदि हम बात करें यूनिट कन्वर्जन का भाई, तो उसमें एक चीज हमें ध्यान में रखनी, क्या, कि जो मेजर्ड वैल्यू है ना वो सेम रहनी चाहिए। जो मेजर्ड वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए इन ऑल द सिस्टम। द कन्वर्जन ऑफ यूनिट इज based on the fact that the measured value of the quantity will remain same in all system, कि सभी सिस्टम के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहनी चाहिए भाई, सेम रहनी चाहिए। ठीक है। अब हमने कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी मान ली, इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम इसकी बात करें, इसका मतलब है भाई N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इस बात का मतलब ये N1 और U1 क्या है भाई, ऊपर बताया हुआ भी है कि वेयर N1, U1 एंड N2 U2 are the numerical value and unit of physical quantity
इन फर्स्ट एंड सेकंड सिस्टम। फर्स्ट और सेकंड में जो उसकी यूनिट है और न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमने लिखी हुई। ठीक है, कर सकते हो आप, यहाँ तक तो आराम से बता सकते हो। अब हमने क्या मान लिया भाई, उसकी फंडामेंटल यूनिट हमने कंसिडर कर ली। M1, L1 और T1 आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिस्टम इन ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम। और M2, L2, T2 are the fundamental unit of mass, length and time in second system। ठीक है, कर सकते हो यहाँ तक भाई। और जो ए बी सी है ये क्या है भाई, हमारे पास डायमेंशन है, मतलब एक तरीके से जो पावर हम बताते थे वो हमारे पास है ए बी और सी। इसको भी आप लिख सकते हो, क्या, इसको रब कर देते हैं। ए बी सी आर डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ए बी सी क्या है भाई हमारे पास, डायमेंशन ऑफ, एक सेकेंड, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम। अरे जो M, L और T की जो पावर है वो हमने बताई। ठीक है, अब यदि यहां से भी हम देखें, यदि हम वैल्यू निकालें, मैंने आपको बताया था इसको हम यूनिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब यहां से यदि हम देखें तो यूनिट फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, M1, L1 और T1, और इनकी पावर कितनी होगी, A, B और C। U2 यूनिट सेकंड क्या हो जाएगी, M2, L2 और T2, पावर वही A, B और C। ठीक है, ये आ गया। अब जो इक्वेशन है इसके जस्ट नीचे लिखी हुई वो दिख रही होगी आपको भाई, ये जो इक्वेशन हमने लिख रखी है ये दिख रही होगी। अब इसका हमें यूज करना है, आपको दोबारा लिखनी है भाई, ये लिखने के बाद कभी यहीं से आप भी क्या, एक वैल्यू एक सिस्टम में तो हमें यूनिट देगा ना भाई। जैसे आपको बता दिया कि एक मीटर है उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो एक वैल्यू तो हमें फर्स्ट वाली तो हमें मिलेगी, मतलब N1 तो हमें मिलेगी। N2 हमें फाइंड आउट करनी, क्या फाइंड आउट करनी है, N2 किसके इक्वल होगी भाई, अब पहले लिखोगे यूजिंग दिस इक्वेशन। N2 की वैल्यू यदि हम निकालें तो N1 इंटू U1 अपॉन U2, ऐसे हम लिख सकते हैं। N1 की वैल्यू हम देखें, U1 की वैल्यू क्या है भाई, M1, L1, T1, A, B और C अपॉन M2, L2 और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दोनों की जो यूनिट हमने इस तरीके से उसको
लिख दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, जो पावर है, पावर को आप कंबाइन लिख दो, मतलब n2 की जो वैल्यू है वो n1 इंटू m1 अपॉन m2 इसकी पावर a, L1 अपॉन L2 इसकी पावर b और T1 अपॉन T2 इसकी पावर c। ये हमारे पास भाई रिजल्ट आ जाएगा कि जो नई हमारे पास क्वांटिटी है जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको चाहिए, जैसे हमें बता दिया जाए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो एक n1 की वैल्यू क्या होगी 1, u1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे यदि हम बात करें भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये n1, ये u1, ये n2, ये क्या है हमारे पास u2। इस तरीके से वैल्यू होती है। ठीक है, इजी है बिल्कुल, आप आराम से कर सकते हो। इसके ऊपर 1-2 एग्जाम्पल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।